चैप्टर का नाम क्या है? आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता किसे कहते हैं इसके बारे में समझा दिया गया था। फिर भी एक बार आप लोगों का रिवीजन करा दे रहे हैं कि किसी भी जनक से, जनक का मतलब माता पिता, हाँ, जनक का मतलब माता पिता से उनका गुणों का संचरण जो होता है अगले पीढ़ी में होते रहता है। किसी भी माता पिता से क्या होता है, उनके संतानों में उनके गुणों का जो भी गुण है, काला का गुण है, चाहे लंबा वाला गुण है, चाहे गोरा वाला गुण है, ठीक है, आंख भूरा वाला गुण है, चाहे काला आंख वाला गुण है, ठीक है, ये सारा का सारा गुण जो होता है, लंबाई वाला गुण है, चाहे बौनापन वाला गुण है, ये सारा का सारा गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, अपने जनकों से दूसरे संतानों में क्या होता है, संतरित होता है, चाहे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। इसी प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता कहते हैं। मैं जनकों से गुणों का क्या होता है, संचरण होता है, उसे क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। इसके बारे में लिखा गया था विज्ञान के, जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, सब जानते हैं। आनुवंशिकता माने आनुवंशिकता का अध्ययन सबसे पहले मेंडल साहब ने किया था, इसीलिए आनुवंशिकी का पिता मेंडल साहब कहा जाता है। आनुवंशिकी का जो अध्ययन सबसे पहले उन्होंने देखा था, सबसे पहले अध्ययन किया था मटर के पौधे पर। किस पौधे पर? मटर के पौधे पर। मटर का पौधा था उसको साधारण पौधा कहा गया। साधारण मटर का पौधा था जिसका नाम था, साइंटिफिक नेम पाइजम सेटाइवम। मटर का पौधा। आनुवंशिकी का पिता कौन है? आनुवंशिकी के आनुवंशिकी के, हाँ, पिता किसको बोलते हैं? आपको बता दिया जाएगा, अभी याद नहीं आ रहा है। आनुवंशिकी के पिता किसको कहा गया? सीधे मेंडल लिख रहा है। पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल साहब ने खोज किया था, सबसे पहले मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या क्या पाया था, तो वो देख रहे हैं कि बहुत सारा मटर का पौधा में गुण है। सबसे पहला गुण है कि एक मटर का पौधा बहुत लंबा है, तो एक मटर का पौधा बहुत छोटा है, बौना है। एक देख रहा है कि मटर का जो बीज जो है गोलाकार है, तो दूसरा झुर्रीदार है। एक देख रहा है कि गुण जो है मटर जो देख रहा है कि ये गोलाकार बोला है, गोलाकार है, झुर्रीदार है। एक देख रहा है कि मटर का जो बीज जो है पीला है, तो दूसरा मटर का बीज हरा है। ऐसे ऐसे करके देखे उन्होंने, तो 7 जोड़ी गुण देखे उन्होंने। कितने जोड़ी गुण? 7 जोड़ी गुण। ठीक है, जिससे पहला गुण क्या था? लंबा और बौना पौधा, लंबा पौधा और बौना पौधा। इसके बाद दूसरा गुण क्या देखे? लाल गोल बीज तथा झुर्रीदार बीज। ऐसे ऐसे कर कितने जोड़ी गुण देखा? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेंडल ने मटर के पौधों पे कितने जोड़ी गुणों पर काम किया था? 7 जोड़ी गुणों पर काम किया था। किसी कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। उसमें सबसे पहला गुण उन्होंने जैसे देखा, सबसे पहले लंबा और बौना पौधा पर लिया। उन्होंने गुण को ऐसे मतलब उसका नोटेशन किया, इंगित करने का, सूचित करने का उनके पास ऐसा दिमाग था कि लंबे पौधे वाले गुण, लंबा को इंग्लिश में टॉल कहते हैं, तो बौना को उन्होंने लंबा का टॉल होता है, इसीलिए लंबा पौधा को इंगित किया बड़ा टी से और बौना वाला को छोटा टी से कर दिया, ताकि हमको समझने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने देखा, सबसे पहले जब उन्होंने क्या किया कि अध्ययन किया उस पर, लंबा पौधा बौना पौधा पर, तो बहुत सारा मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि इसका अलग ही गुण ही है। जो लंबा है वो लंबा ही पौधा अपना नया पीढ़ी में नया लंबा पौधा जा रहा है, बौना है तो बौना जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि लंबा और बौना पौधा के बीच में जब क्रॉस करा दिया जाए, संकरण करा दिया जाए, तो अब क्या होता है। उन्होंने आगे खोज के बारे में सोचा, तो सबसे पहले क्या किया, अगर किसी को तो जुड़ा बच्चा हुआ होगा, हाँ, तो अगला पीढ़ी को वैसे ही होगा।
जुड़ा बच्चा पैदा ये कोनो आनुवंशिकता पर डिपेंड नहीं करता है, इससे आने कोई लेन देन नहीं है। वो मासिक गड़बड़ी का कारण ऐसा होता है। ऐसा गुण नहीं होता है कि मान चलिए कि आज मेरा शादी हुआ, मेरी पत्नी से 2 बेटा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी जो होगी तो उससे भी 2 बच्चा पैदा, ये कोई आनुवंशिकता कहीं नहीं। इसको उपार्जित लक्षण कह सकते हैं, इसको बाद में पढ़ना है आपको। ऐसा कोई लक्षण नहीं, इसी को उपार्जित लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में पढ़ेंगे आगे, जब जैव विकास पढ़ेंगे ना, इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे कैसे जीवन का विकास हुआ। इसमें 2 पाठ है ना, आनुवंशिकता और जैव विकास। हाँ, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये आनुवंशिक गुण नहीं है। समझा? समझ गया? अभी इतना ही रखिए। उपार्जित लक्षण किसे कहता है? कहा जलेबी दीदी? कम से कम ना तो 25-30 छाता जलेबी खाई होगी। देखे हम देखे हैं, तुम कहाँ देखे? हम देखे हैं। कहा तो कहा हम सही में गए थे। हाँ, तो बाल पे गए थे। हाँ, डांस करने, हम भी डांस करने गए थे, हम भी डांस कर रहे थे। बाजा भी गया, हाँ, बाद में गया है, डीजे गया है। तब तो हम लोग बजाए जाके ठीक था अपना, हम लोग हल्का फुल्का बजाए भाग के चला जाता। हाँ, 2-4 देशभक्ति गीत हुआ, उसी के बाद हम लोग भाग के वहाँ से। बहुत सारे 3-4 लोग बोले थे कि आइएगा, तो हम लोग बस हारमोनियम लिए, बस उठा के लेके बाइक पर लेके चल दिए। एक आदमी और थे के साथ में। जलेबी हमको खाने के लिए बोला जा रहा था, टाइम ही नहीं मिला हमको। खरीदे नहीं के जलेबी हम जा कहीं भी बोलेगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे, अपना टॉपिक पे आते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच में संकरण करा दिया। क्या करा दिया? लंबा पौधा को उन्होंने बड़ा टी से सूचित किया उनके गुण को, और बौना पौधा को से यहाँ पे लिख रहे हैं लंबा, ये हुआ बौना। किसी कोई दिक्कत? अब बात कीजिए, हो गया, बात खत्म कीजिए। लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच में जैसे ही उन्होंने क्या कराया? संकरण करा दिया। इनके बीच में क्या करा दिया? संकरण करा दिया। ये संकरण कहते हैं इसको, मतलब संजीवन करा दिया उसे। तो इनका गैमेट जो बना, इससे एक टी आया और इससे एक टी आया, इससे एक युग्मक आया तो बड़ा टी आया, और इससे आएगा तो छोटा टी आएगा। इससे कोई दिक्कत? हम जानते हैं कि अगर हम लोगों का गुणसूत्र 46 गो है, हम लोगों को गुणसूत्र होता है प्रत्येक कोशिकाओं में कितना गुणसूत्र है? 46 गुणसूत्र। तो हम लोगों के शुक्राणु में युग्मक में गुणसूत्र आधा ही होंगे, 23 गुणसूत्र होगा। और 23 गुणसूत्र कहाँ से आएगा? अंडाणु से आएगा। अंडाणुओं में 23 गुणसूत्र और शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र, जब दोनों मिलते हैं तो 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। इतना हम लोग जानते हैं, कम से कम जानते हैं। हाँ, उसी बताए थे। ये धागा के समान जो एक रचना होता है हम लोग केंद्रक में, ये प्रकृति का देन है। काहे होता है इसका कोई जवाब नहीं है। अलग अलग जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे फल मक्खी देखे होंगे, जो फल पर मक्खी बैठते रहती है, सब बड़ा पंखी होती है सब, उनमें देखिएगा तो उसमें क्या बोलते हैं 8 गुणसूत्र होता है। आप 23 को बोले ना, हाँ, तो मतलब 24, 28 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। हाँ, ये प्रकृति का देन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 23 गुणसूत्र होता है, इतना ही अध्ययन करना कि 23 होता है। अब काहे होता है, प्रकृति का देन है। हम लोग का 2 आंख काहे होता है? अब तो इसका थोड़ा सा लॉजिक है कि चौड़ाई देखने के लिए छोट मन इधर दोनों आंख लगा दिया गया है। हाँ, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो 23 गुणसूत्र होता है किसमें? हम लोगों के शुक्राणुओं में। नर युग्मक में गुणसूत्र 23 को और मादा युग्मक में 23 को। जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं तो नए जीव में होता है, तो उसमें 46 गुणसूत्र हो जाता है। हम लोगों के शरीर में प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र है, लेकिन शुक्राणुओं के प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र है। 23 गुणसूत्र माने गुणसूत्रों की संख्या युग्मक का क्या होता है? आधा हो जाता है। तो वैसे ही इसमें गुणसूत्र मान लीजिए टी डबल टी है, तो युग्मक में हमेशा आएगा एगो टी आएगा, बड़ा ऐसे छोटा टी आएगा। समझने के लिए इतना आपको समझ देगा। जब ऐसा देखा गया तो ये देखा गया कि ये जो बीज पैदा हुए, यहाँ पे नए पौधे पैदा हुए, तो ये इसमें दोनों गुण है।
बड़ा वाला का भी गुण है और माने लंबा पौधा का भी गुण है और बौना पौधा का भी गुण है। ठीक है, इसमें देखा गया जो गुण देखो इसको कहा गया F1 पीढ़ी। क्या कराएगा, इसको कहा गया F1 पीढ़ी। इसमें क्या था कि लंबा और बौना, लंबा और बौना तो दोनों मिलेगा तब ना बौना, देख लीजिए दोनों का गुण है, देख लीजिए ना एक बार, होगा। लंबा वाला का भी गुण है और बौना वाला गुण है। सुनिए, छोटा वाला ना होता हाँ? है, छोटा वाला होता है तो इसी पर बौना कहते हैं। बौना तो दोनों मिलेगा तब ना होगा, शंकर ना होता बड़ा है, होगा ना दोगला छोटा होता है। लंबा। तो वही तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना दोनों का गुण है कि नहीं। अब इतना समझिए, पहले समझाया गया था आपको, दोनों का गुण है कि नहीं, लंबा वाला दोनों का। इसमें लंबा और बौना दोनों का गुण है। लेकिन मेंडल साहब के द्वारा ये देखा गया कि ये जो F1 पीढ़ी के जो पौधे हुए ना, एकदम करीब करीब लंबे पौधे वाले के नजदीक थे। ठीक है, इसीलिए इनको इस कैटेगरी में रखा गया कि सब के सब लंबे थे। समझ बात हो? मतलब लंबा जो गुण था बौना वाला पर प्रभावी था। लंबा वाला गुण किस पर प्रभावी था, बौना वाला पर। अगर ऐसा होता कि दोनों को संकरण कराने के बाद बौना और लंबा को, अगर बौना पौधा, अच्छी सॉरी जो नया पौधा ये बन रहा है, अगर ये जो होता है बौना के नजदीक रहता ना आगे पीछे थोड़ा सा, तो उसको कहते हैं कि बौना वाला जो गुण है ना लंबा वाला पर प्रभावी है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या देखा कि लंबा वाला जो गुण है वो लगभग, मतलब जो ये F1 पीढ़ी जो पौधा पैदा हुआ है, ये सबसे ज्यादा किसके गुण से मिल रहा है, लंबा वाला से गुण। इसीलिए इसको कहा प्रभावी गुण। खूब समझ आ रहा है क्या कह रहा है। प्रभावी गुण क्यों कहा, क्योंकि जो संकर नस्ल के पौधा हुए ये संकर नस्ल के हैं संकर नस्ल के, लेकिन प्रभावी गुण उस पर किसका था, लंबा वाला का। अधिकतर ये लंबे वाले के नजदीक थे ये। ठीक है, ये संकर नस्ल के हैं, यानी संकर नस्ल। इसको संकर कहते हैं, देखिएगा इसी को हिंदी में दोगला कहते हैं, दोगला नस्ल। माने दोगला नस्ल का मतलब क्या, कि दोनों का गुण छिपा हुआ है। अभी तो हम लोग गाली देते हैं, अरे दोगला। ठीक है, दोगला कौन सा है ना, बड़ी खतरनाक गाली है ये, ऑटोमेटिक बहुत खतरनाक गाली है अपने आप में। ठीक है, दोगला को तका कि दोनों का दो जाति का गुण मिला हुआ है उसमें। ठीक है, तो ऐसे दो पौधे का जब गुण मिलता है तो उसको संकर कहते हैं या उसी को दोगला कहते हैं। किसी को दिक्कत, हाँ पूरा दुनिया में हो गया तब तो। कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। माता और पिता वाला गुण है तो सब एक दूसरे का दोगला हुआ। ठीक है, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, हाँ क्यों कह सकते हैं, सबको कह सकते हैं, एक कह सकते हैं। लेकिन हम लोग दूसरे सेंस में गाली देते हैं, गाली है एक प्रकार का, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन दोगला का मतलब है यार, ये संकर नस्ल। सोचिए पहले जो F1 पीढ़ी में पौधे जब बने थे, उत्पन्न हुए थे, वो किस किस्म के थे, तो नस्ल कैसा था, संकर नस्ल के, दोगला नस्ल के थे। सुनिए, अब बात मत करिएगा अभी, हाँ बोलिए, टॉपिक से तो बोलिएगा, ठीक रहेगा। तो संकर नस्ल के पौधे हुए, लेकिन गुण कैसा था सबका, एकदम लंबा जैसा गुण था। किसी कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब इन्होंने क्या किया, इनमें जो पर परागण कराया गया था, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये पर परागण कराया था कि स्व परागण। जब एक पौधा को दूसरे पौधा पर लेकर क्या बोलते हैं, परागकण जाता है तो उसे पर परागण कहते हैं। और स्व परागण में क्या होता है कि एक ही पौधा के एक ही पुष्प पर, चाहे उसी पौधा के अलग अलग पुष्प पर अगर ये गिरता है, परागकण गिरता है स्त्री के सत पर, तो उसे स्व परागण कहते हैं। तो अब इन्होंने कहा कि इसी में से जो लंबा पौधा था, जो संकर नस्ल, पंखा बंद कर दीजिए वाला, संकर नस्ल के जो पौधा हुए, उत्पन्न हुए, तो इन्होंने क्या किया कि स्व परागण करा दिया। स्व परागण समझ है ना, इसी पौधे दोनों के बीच में ऐसा समान चलिए कि दो पौधा उत्पन्न हुए, दो पौधा उत्पन्न हुए, तो इसमें से क्या देखा इन्होंने कि इसका इसमें गैमेट, देखिएगा इसमें गैमेट क्या निकलेगा, दोनों गुण इसमें होगा इसमें, तो इसका गुण एगो T और T, इन्होंने ऐसे एक स्क्वायर के रूप में ऐसे दिखा दिया थोड़ा सा।
ठीक है। इसके बीच में ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं स्वपरागण। क्या करा दिया? स्वपरागण। तो क्या हुआ ना कि ये जो टी था जाके इस टी से मिल गया ना, तो ई बन गया क्या? बड़ा टी और बड़ा टी से मिल गया। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे इसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहा है बक्सा में, बक्सा लिख रहा है। तो ये टी जो था ये बड़ा टी से मिल गया, तो ये बन गया क्या? दोनों बड़ा टी। यही बड़ा टी जो था छोटा टी से मिल गया। यही देखिएगा, आप यहाँ समझा रहे हैं ऐसे लिखने का समझ नहीं आएगा, इसीलिए टी को टी के साथ लिखेगा तो ये बड़ा टी और छोटा टी मिलेगा। फिर ये छोटा टी जो है बड़ा टी से मिलेगा, तो ये छोटा टी या बड़ा टी होगा। आई छोटा टी से मिलेगा तो बौना हो जाएगा, शुद्ध बौना होगा। तो इसमें क्या देखे कि ये बड़ा टी जो था ये शुद्ध लंबा था, एकदम शुद्ध लंबा। इसको कहा गया, इसको कैसे लिखें? इसको देखिए ये ऐसे मिला के लिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, समझ आएगा। ये हुआ संकर नस्ल के, याद रखिएगा, दोगला नस्ल के हो गया सब। ये जो हुआ ना एकदम शुद्ध बौना हुआ। इसको जो ये जो पीढ़ी में जो ये गुण आया था, सारा का सारा गुण, इसको कहा गया F2 पीढ़ी। F1 का मतलब पहला जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन होता है, ठीक है। और दूसरा में F2 कहा गया, सेकेंड फिलियल जनरेशन। किसी को जिक्र? तो दूसरा में आप क्या देखें कि दूसरा में जब संकर नस्ल के पौधों को जब आपस में स्वपरागण करते हैं, एक ही जाति के अंदर, मतलब उनका क्या करा देता है? स्वपरागण करा दिया जाता है। तो उसमें से जो पौधे निकल के आते हैं ना, शुद्ध लंबा हो सकते हैं, शुद्ध बौना हो सकते हैं, और संकर नस्ल के पौधे हो सकते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। इसीलिए मेंडल ने इसको प्रथम एक नियम बना दिया था। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अलगाव का नियम, चाहे पृथक्करण का नियम। यही मेंडल का प्रथम नियम था कि जब दूसरी पीढ़ी के जाति को आपस में स्वपरागण करा दिया जाता है, तो जो पौधे होते हैं उनका गुण बिल्कुल अलग होता है, इनके गुण से अलग होता है। ये तो संकर नस्ल के हैं, लेकिन बाद में कह रहा है जो प्रथम पीढ़ी था उससे भी मिल रहा है, देख लीजिए, और इससे ही मिल रहा है, कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। इसीलिए जो द्वितीय पीढ़ी के, दूसरी पीढ़ी के जो जंतु उत्पन्न माने पौधे उत्पन्न हुए, तो उनमें कुछ ना कुछ अलग था। इसीलिए इसको कह दिया पृथक्करण का नियम, चाहे अलगाव का नियम। ऐसा नहीं, इसको कहते हैं मेंडल का प्रथम नियम। क्या कहते हैं? मेंडल का प्रथम नियम। समझा गया? अब सुनिएगा, पहली बार में ये जो पौधे थे देखने में कैसे थे? ये जो पौधे थे टी या टी जो मिला था, इनमें कौन सा गुण प्रभावी था? लंबा वाला, लंबाई का गुण प्रभावी था। इसलिए ज्यादातर एकदम अधिकतर लंबे हुए थे, एकदम लंबे जैसा, थोड़ा सा छोटा हुए लेकिन लंबे हुए, लंबा कैटेगरी में थे, ठीक है। तो दिख कैसा रहे थे? लंबा की भावना, ये जो संकर लंबा दिख रहे थे, इसीलिए इसको लंबा कहा था उन्होंने। तो जो चीज दिखता है उसको कहते हैं लक्षण प्ररूप। क्या कहते हैं उसको? लक्षण प्ररूप। देखिए ध्यान से, जो चीज दिखता है उसको कहते हैं लक्षण। केवल ऐसे ही देखने से लग रहा है नहीं, जैसे मान के चलिए कि कहीं पर 7-7 फीट का आदमी है, सब 7 फीट का आदमी है सब, उसी के बीच में एगो हो गया 6 फीट 9 इंच का, मान 3 इंच कम हो गया। मान लीजिए कि जहाँ 10 गाड़ी 7-7 फीट के है, और वहां पे आदमी है मतलब 4 गो 6 फीट 9 इंच का, 3-3 इंच कम है सब, उसी में वो घुस गया 2-2 फीट का आदमी। बताइए कि कितना? 10 गो 7-7 फीट का, और फिर उसे 5 को घुस गया 6 फीट 9 इंच का, ठीक है। तो कब हुआ सब? 15 गो। मान के चलिए कि 10 गो और घुस गया 2-2 फीट का आदमी, 3-3 फीट का आदमी, 25 गो। तो 25 गो में से आप लगभग क्या कहिए कि लंबे कितना लगभग
10 को तब प्योर लंबे थे, और थोड़ा सा जो छोटा था तो उसको तो लंबे गिनती में रखिएगा ना, कि बौना गिनती में रखिएगा। तो इसीलिए इन्होंने जब लंबा कैटेगरी था इसीलिए इसको लंबा गिनती रखा था। तो जो दिखता है आपको कितना दिख रहा है लंबा लंबा आदमी, उसमें लगभग 15 को दिख रहा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो दिखता है उसको कहते हैं लक्षण प्ररूप, और लक्षण प्ररूप अनुपात जो होता है इसमें देखिएगा, मान देखने में कौन कौन लंबा हुआ, ये भी लंबा हुआ, ये भी लंबा हुआ, ये भी लंबा हुआ, देखने से लग रहा है ना। भले ही शंकर नस्ल का है लेकिन प्रभावी गुण कौन है इस पर, लंबाई का। तो लक्षण प्ररूप अनुपात था जो लंबाई का 3:1 था, कि 3 को एकदम लंबे लंबे हुए, एक का हो गया। लेकिन जीनी संरचना में आएंगे, जीन के अनुसार देखेंगे तो जीन देख रहे हैं, इसका गैमेट युग्मक देख रहे हैं, ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है, ये शंकर नस्ल का है। तो ऐसे ऐसे को जो जीन के अनुसार चलता है देखते हैं, मतलब दिखता नहीं है वो। दूसरा क्वेश्चन कि जो सेकंड जो F1 पीढ़ी के जो पौधों को आपस में स्वपरागण कराया गया, तो उससे जो नए पौधे निकले वो किस प्रकार के थे। तो उसमें सब संकर के हैं, एक शुद्ध बौना हुआ, मतलब 75% शुद्ध लंबा हुए, सॉरी लंबा हुए, शुद्ध नहीं कह सकते हैं, 75% लंबा हुए और 25% क्या हुए, बौना हुए। अगर 100 को बीज बना होगा तो 100 को बीज को में 75 को बीज लंबा वाला होगा और 25 को बौना वाला होगा। किसी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। परसेंटेज पूछेगा तब कि सेकंड जनरेशन में, द्वितीय पीढ़ी में जो बीज उत्पन्न हुए उनका लंबा का परसेंटेज कितना था, 75 और बौना का 25 होगा। किसी को दिक्कत। लक्षण प्ररूप अनुपात कितना था सेकंड जनरेशन का, 3:1, 3.1 नहीं, ठीक है। और जीन प्ररूप अनुपात कितना था, 1:2:1। इतना आपको बड़े समझ आ गया, इतना समझ आ गया। तो इससे बाहर अभी तक क्वेश्चन पूछेगा, एक और क्वेश्चन आगे, अब इसके आगे उन्होंने क्या किया, केवल एक जोड़ी गुण लिया था, एक जोड़ी गुण लिया था ना, लंबा और बौना का। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं, एक संकर आ रहा है, बोर्ड पे लिखा रहा है, हाँ लिखा रहा है, ठीक है। एक संकर संकरण कहते हैं। जब उन्होंने एक जोड़ी गुण लिया तो कौन सा संकरण कहलाएगा, एक संकर संकरण। क्वेश्चन पूछा हुआ, जब 2 जोड़ी गुण लेंगे तो उसको कहते हैं द्विसंकर संकरण। अब वही पढ़ना है, 3 जोड़ी त्रिसंकर संकरण। हाँ, 7 को जोड़ी लेकर काम किए थे उन्होंने, लेकिन आप लोगों को नहीं पढ़ना है। 2 का हालत खराब हो, देखिए ना आ रहा है आगे, ठीक है, आगे आ रहा है। समझ में इतना आ गया, खूब बढ़िया सा आया, आ गया। कहाँ तक लिखवा देगा देखिए तो एक बार।